Hello everyone, this is Paridhi. In today's video, we are going to discuss a chapter of 7th standard that is Seeing Eyes Helping Hands. इसके फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि किस तरह से आप इनविटेशन सेंड कर सकते हैं. वो एक स्टोरी बेस्ड था कि एक स्कूल होता है, वहाँ पे इनविटेशन सेंड करना होता है, तो वो आपको देखा था आपने किस तरह से इनविटेशन सेंड किए जाते हैं. आज इसमें हम देखेंगे किस तरह से थैंकिंग लेटर लिखा जाता है. जैसे इनविटेशन दिया था उन्होंने पेरेंट्स को, लास्ट टाइम हमने वीडियो में देखा था, जिसमें प्रिंसिपल के थ्रू, स्कूल के थ्रू इनविटेशन गया था पेरेंट्स को. ओके, एट द सेम टाइम काफ़ी एडिटर ऑफ द न्यूज़पेपर को भी गया था इनविटेशन. इस पार्ट में हम देखेंगे कि किस तरह से जिसके लिए प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, जिसके लिए बच्चों ने हेल्पिंग हैंड प्रोवाइड किया था, उनका रिप्लाई कैसे आया, उनका थैंकिंग लेटर कैसे है, वो हम देखते हैं इस वीडियो में. स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले एड्रेस है, जो सेंड कर रहा है सेंडर्स एड्रेस है होम फॉर द एजेड, ईस्ट स्ट्रीट, गिरगांव 4, और उसके बाद डेट लिखी है 10 जनवरी 2018. इसमें आप पिन कोड भी मेंशन कर सकते हैं, ओके, क्योंकि अभी थोड़ा सा चेंज हो गया है तो आप इसमें पिन कोड भी मेंशन कर सकते हैं. उसके बाद आप एक लाइन लीव करते हुए देखेंगे टू द प्रिंसिपल. जो रिसीवर है, दैट मीन्स जिसको आप लेटर सेंड कर रहे हैं उसका है, तो प्रिंसिपल को सेंड कर रहे हैं ये, तो टू द प्रिंसिपल. कहाँ के प्रिंसिपल है? न्यू विजन हाई स्कूल ऑफ मेन स्ट्रीट, गिरगांव 1, और ये एड्रेस है, स्कूल का नेम है, फिर एड्रेस है. फिर आप देखेंगे यहाँ पे सैल्यूटेशन है, इसमें डियर मिस अम्बेकर, दैट मीन्स ये नेम है उन प्रिंसिपल का, तो उनका नेम लिखते हुए उनको सैल्यूटेशन मीन्स उनको डियर से सैल्यूट करते हुए उन्होंने लिखा है. It was the first time that the school children had come to help at our home for the aged on 5th January, and I am glad to inform you that their visit was a great success. और वो बोलते हैं कि ये ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ है जब कोई स्कूल के बच्चे हमारी हेल्प करने के लिए हमारे एजेड होम में आए हैं, और हम बहुत खुश, मैं बहुत खुश हुई हूँ, और वो बहुत ही अच्छा सक्सेसफुल इवेंट रहा. सेकेंड पैराग्राफ में वो लिखती हैं, द चिल्ड्रन कैरिड आउट ऑल द टास्क वी हैड प्लान फॉर दैम. जो भी चिल्ड्रन के लिए टास्क हमने प्लान किया था वो बच्चों ने किया. दे डिड दैम विलिंगली एंड ओबीडियंटली. उन्होंने बहुत क्यूरियस होकर और ओबीडियंटली, एकदम आप कह सकते हैं मैनर वे में, अच्छे गुड मैनर्स शो करते हुए सारा काम किया. एंड ऑफ कोर्स आवर रेसिडेंट्स एंजॉयड द स्टोरी टेलिंग सेशन क्वाइट एज मच एज द स्टूडेंट्स. और उसी तरह जो यहाँ पे रेसिडेंट्स हैं, जो यहाँ पे रह रहे हैं, उनने भी काफ़ी इन्जॉय किया, जैसे बच्चों ने किया उस टाइप से उन्होंने भी इन्जॉय किया. इनफैक्ट वी वर वंडरिंग वेदर वी कुड हैव अ फ्यू ऑफ योर स्टूडेंट्स विजिटिंग अस एवरी मंथ. और हम तो ये सोच रहे थे कि क्यों नहीं कुछ आपके बच्चे, स्टूडेंट्स, हमें हर मंथ विजिट करें. You can imagine how much our residents enjoyed having your young visitors. आप इमेजिन करो कि कितना हमारे जो रेसिडेंट्स हैं, जो यहाँ पे ओल्ड पीपल है, वो कितने खुश होते हैं यंग विजिटर्स को देखकर. इट ब्राइटन अप द होल वीक फॉर दैम. और उससे वो पूरा वीक ही वो खुश हो जाते हैं, ब्राइट हो जाता है. एंड आई मस्ट एडमिट दैट द हेल्पिंग हैंड्स रियली लाइटन सम ऑफ आवर वर्क. और मैं ये एडमिट करती हूँ कि जो हेल्पिंग हैंड्स, जो आपने प्रोग्राम किया था, जो आपने ये इवेंट लॉन्च किया था, जिसके कारण बच्चों ने हमारी हेल्प की है, तो उससे हमारा काफ़ी हद तक काम अच्छा हुआ है. अब आप देखेंगे 3 पैराग्राफ्स हैं. फर्स्ट में इंट्रोडक्शन है, सेकंड में थोड़ा सा और एज अ काइंड ऑफ क्या किया वहाँ पर वो है, और थर्ड में आपको और थैंक्स, काइंड ऑफ गिविंग थैंक्स, राइट. तो ये 3 पैराग्राफ्स हैं जिसमें डिफरेंट चीज़ें बताई गई हैं. और उसके बाद विद वार्म रिगार्ड्स योर सिंसियरली सेक्रेटरी, साइन भी होता है वहाँ पे, और होम फॉर द एजेड. तो इसके बाद क्या होता है, जैसे आपने पैराग्राफ लिख दिया, उसके बाद आपको जैसे थैंकिंग यू लिख सकते हैं या फिर विद वार्म रिगार्ड्स लिख सकते हैं, और उसके बाद आपको बताना है कि अपना सिग्नेचर करना होता है. जैसे तो योर सिंसियरली कॉमा, फिर आप कौन है वो लिखना होता है, और उसके बाद मीन सेक्रेटरी के साथ सिग्नेचर, और नीचे आप कहाँ से हैं वो. तो ये एक लेटर है, अ लेटर ऑफ थैंक्स, अ काइंड ऑफ लेटर ऑफ थैंक्स. ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम. अब उनकी अगर फेस टू फेस मीटिंग होती तो कैसा होता है. इन द प्रिंसिपल्स ऑफिस, प्रिंसिपल, यस मिस बेंड्रे, यू वांटेड टू सी मी अबाउट समथिंग. आप मुझसे मिलना चाहती थी मिस्टर बेंड्रे. यस मैडम, आई हैव कम टू से हाउ मच वी अप्रिशिएट द गुड वर्क दैट द स्कूल इज़ डूइंग अंडर SEHH. तो उन्होंने कहा, वो कहते हैं कि हम अप्रिशिएट करते हैं कि आप कितना, स्कूल कितना अच्छा काम कर रही है इस SEHH के, दैट इज सीइंग एंड हेल्पिंग हैंड्स वाला जो है, उसके लिए किस तरह से वो वर्क कर रही है, कर रहा है, इन द स्कूल वर्क कर रहे हैं. Principal, oh, thank you. Our teachers were keep on the program
बिकॉज दे वर श्योर दैट इट वुड हेल्प द चिल्ड्रन। तो वो बोलते हैं कि थैंक यू, आपने ऐसा कहा, आप अप्रिशिएट करते हैं, और हमारी जो टीचर्स है उन्होंने ये प्रोग्राम इसीलिए रखा जिससे बच्चे हेल्प, दे वर श्योर, उनको पूरा यकीन था कि बच्चे ज़रूर हेल्प करेंगे। मिस्टर बेनरे, and I can tell you that it has really made a difference. My son and his cousin both study in the school. I have been following their activities throughout the year. I am really impressed with the changes in their thinking and even their behavior. और वो मीन्स पेरेंट्स हैं, ही इज़ अ फादर, वो कहते हैं कि मेरा बेटा मेरा और उसका कज़न दोनों ही स्कूल में पढ़ते हैं, और मैंने उनको देखा है जो एक्टिविटी उन्होंने की है पूरे साल, उससे मैं काफ़ी इम्प्रेस हुआ हूँ, और उनके बिहेवियर को चेंज होते हुए मैंने देखा, उनकी थिंकिंग को चेंज होते हुए देखा है मैंने। Principal, I am glad that you feel that way, Mr. Bandre. I think the parents will all thank you for paying attention to this aspect of personality development. और वो कहते हैं कि मुझे लगता है कि सारे पेरेंट्स आपको थैंक्स बोलना चाहेंगे, थैंक्स कहेंगे, आप इतना अच्छा काम कर रहे हो, इतना अच्छा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कर रहे हो। I want to congratulate you especially at the next parent teacher association meeting. और मैं चाहता हूँ आपको अगली पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन मीटिंग में आपको कॉन्ग्रेचुलेट करूँ। तो प्रिंसिपल कहती है थैंक यू सो मच। अब ये जो है सेकेंड वे है गिविंग थैंक्स पर्सनली। पहला था थैंक्स गिविंग लेटर, एक लेटर के थ्रू आप किस तरह से किसी को थैंक्स कह सकते हो, और दूसरा तरीका है कि आप पर्सनली कैसे थैंक्स कह सकते हो। सो बोथ द वेज आर शो टू यू कि आप किस तरह से थैंक्स कह सकते हैं। अब आपका एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कम्स ओवर हियर, दैट इज़ योर होमवर्क एट द सेम टाइम द फॉर्मेट। आपका आज का होमवर्क है कि आपको एक इनफॉर्मल लेटर लिखना है आपके फ्रेंड को जो किसी और टाउन में गया है फॉर अ मंथ, एक मंथ के लिए गया है। तो आपको ऐसे ही उसकी पूछना है, हालचाल पूछना है, कैसे हो, क्या चल रहा है वहाँ पर, ध्यान रखना है, और आप अपने तरफ से कुछ भी पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं। अब लिखने का वे क्या होना चाहिए वो आप देख लीजिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक फॉर्मेट। सबसे पहले आपको सेंडर्स एड्रेस और पिन कोड, दैट मीन्स आपको खुद का एड्रेस लिखना है। खुद का एड्रेस मीन्स आप कुछ भी लाइन्स लिख सकते हैं वहाँ पर, और पिन कोड लिखना है। तो आप चाहे तो आपके सिटी का पिन कोड लिख दें, या फिर जो भी सिटी आप वहाँ पे मेंशन करें उसका पिन कोड लिखें। फिर आती है नेक्स्ट डेट। डेट में DAT डेट वर्ड लिखना ज़रूरी नहीं है, डायरेक्टली आप लिख सकते हैं जो भी डेट आप लिखना चाहें, लाइक 15 जून 2020। तो आप डायरेक्टली डेट भी एंटर ऐसे लिख ली, और फॉर्मेट यही होगा, इस टाइप से फॉर्मेट मेंटेन कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट लाइन आप लीव करके लिखेंगे माय डियर, या फिर डियर, कुछ भी लिख सकते हैं आप, और जिसको आप लिख रहे हैं उस फ्रेंड का नेम आएगा। उसके बाद ये लाइन्स आपको दिख रही डॉट्स वाली, इसमें आपको इन्फॉर्मेशन फिल करनी है आपकी तरफ से कि आप क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या बात कर रहे हो। पहले से उसके हालचाल पूछो, कैसे हो, क्या हो, ये सब चीज़ें आपको पूछनी है। और लास्ट में विद वार्म रिगार्ड्स करते हुए योर्स लविंग फ्रेंड, योर्स कुछ भी आप करके आपका नेम लिख सकते हैं। सो जस्ट ट्राई टू राइट एन इनफॉर्मल लेटर। ओके, आई होप आज का वीडियो आपको क्लियर हुआ होगा। अगर कुछ भी डाउट होती है तो जस्ट फील फ्री टू आस्क मी। ओके देन, टेक केयर, स्टे सेफ।